हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसकी वीडियो मैंने 4 दिन पहले डाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो मेरी जो वीडियो है वो बंद कर दी गई है। अब ये नहीं पता उसमें क्या रीज़न था, कम्युनिटी वायलेंस आया, तो मैं वही वीडियो दोबारा से डाल रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एनएसपी स्कॉलरशिप में 2 तरीके की स्कॉलरशिप होती है, एक सेंट्रल की होती है और एक स्टेट की होती है। तो हम अभी जो है स्टेट वाली स्कॉलरशिप आपको भर के दिखाएंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हम सबसे पहले मेन साइट पर जाएंगे, एनएसपी गूगल पर हम डालेंगे एनएसपी, उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम पेज पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे ऑप्शन आएगा आई एग्री का, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, बाकी आपको इस में पता चलता रहेगा क्या है, शायद इसी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन आई होगी। यहाँ पर हमारे पास मोबाइल जो नंबर हमारा आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर हम इसको नेक्स्ट पर सबमिट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आधार कार्ड की डिटेल है वो ऑटोमेटिक डिटेल हमारी आ जाएगी। फिर हम इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। पहले हम स्कॉलरशिप सिलेक्ट करेंगे कि हमारी स्कॉलरशिप कौन सी है, तो हम स्कॉलरशिप सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमें हायर एजुकेशन के लिए चाहिए तो हम पोस्ट मैट्रिक सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर अपनी स्टेट में जो है हम उत्तराखंड स्टेट, हमारी स्टेट जो हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा आधार नंबर जो भी हमें यहाँ डिटेल जो भी मांगी गई है वो डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। मम्मी का नाम, फादर नेम और मेल आईडी जो भी यहाँ पर मांगा है, और कैप्चा डालने के बाद हम इसे नेक्स्ट पर हम यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने मेल आईडी डाल दी है और हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है एक रेफरेंस नंबर जो है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा जनरेट हो जाएगा। यूटी करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लें। इसी के साथ हमारे पास एक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसमें हमारे पासवर्ड दिया होगा। पासवर्ड में हमारे डेट ऑफ बर्थ आएगी। उस डेट ऑफ बर्थ को हमें लॉगिन की जगह डालना है। जब लॉगिन हम करेंगे तो यहाँ पर यूटी नंबर डालेंगे और यूटी के साथ साथ हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमारे मोबाइल पर एक और ओटीपी आएगा। वो ओटीपी पहले हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ आई है पासवर्ड में, कैप्चा डाल के हम सबमिट कर देते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओटीपी यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर हम ओटीपी डालते हैं। यहाँ पर हमने ओटीपी डाल दिया। ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर हम अपना एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड हमें जो बनाना है एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड की तरह बनाना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, हम बना लेंगे admin@123 यानी कि ए कैपिटल करेंगे और DIMN स्मॉल में और @123 यानी कि एक डोमेन नेम हमें देना है और हम इसको सबमिट कर देंगे। आप देखते हैं इस तरीके से हमारी जो है वो प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद हमारी फैमिली जो एनुअल इनकम है वो सिलेक्ट करनी है कि एनुअल इनकम क्या है हमारी, वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर हमें इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, कौन से इंस्टीट्यूट में हम इस टाइम हमारा एडमिशन है, तो हम वो उसका स्टेट सिलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करना होगा कि कौन से कॉलेज में हमने एडमिशन ले रखा है। वो कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बेसिक डिटेल है, नॉर्मल डिटेल यहाँ पर मांगी गई है, वो नॉर्मल डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। नॉर्मल डिटेल से मतलब है जैसे एडमिशन ईयर हो गया और हाई स्कूल 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, उनकी डिटेल डलेगी, रोल नंबर जो भी इसमें फॉर्म में मांगा गया है पूरा डिटेल हमें एक धोरे से डिटेल डालनी है। दोस्तों इस तरीके से मैं इसको पहले को फॉर्म फिल कर लेता हूँ। जब तक मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर इस फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे कि अभी सर्वर प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो सर्वर प्रॉब्लम में अभी स्टेट हमारी ओपन नहीं हो रही है। जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते टाइम जो है स्टेट हमारी ओपन नहीं हो रही है। तो आप या तो इसको रात में ट्राई करें या फिर 1-2 दिन का वेट करें। ये अभी जो है प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व अगर अभी उसमें टाइम लगता है कि दिन में नहीं हो रहा है क्योंकि दिन में रश ज़्यादा है, यानी कि फॉर्म ज़्यादा भरे जा रहे हैं, तो इस चक्कर में जो है ये अभी हमारा स्टेट ओपन नहीं हो पा रही है। तो आप इसको रजिस्ट्रेशन रात में कर लें और फॉर्म दिन में फिल कर लें, इस तरीके से कर सकते हैं। या अभी 1-2 दिन का वेट करें, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यानी कि आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने जैसे पिछली वीडियो जब मैंने डाली थी तो बच्चों के कमेंट आए थे,
तो उन कमेंट में ही मैंने रिप्लाई किया था जिसको जो प्रॉब्लम आ रही थी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा जितना आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैसेज में दे सकूँ। तो इस तरीके से मैंने जो है ये पूरा फॉर्म अपना भर लिया है। यहाँ पर मेरी जो मैंने डिटेल्स डाली थी 10th और 12th की, मैं डिटेल आप यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए एक नॉर्मल मैं ऐसी भी डिटेल डाल देता हूँ। आप बिल्कुल इसे एक्यूरेट देख के ही डिटेल भरनी है कि किस तरीके से क्या क्या इसमें मांगा गया है। यानी कि रोल नंबर बिल्कुल सही डालना है हमें, जो 10th में रोल नंबर है, फिर 10th और 12th का रोल नंबर हमें बिल्कुल ठीक तरीके डालना है, उसकी ईयर ठीक तरीके डालने हैं, कौन से बोर्ड से हमने अप्लाई किया है, यानी CBSE है या UK है या A to Z कोई सा भी बोर्ड है, उस बोर्ड का हमें यहाँ पर नाम देना है। बोर्ड का नाम देने के बाद हमारा जो यहाँ पर ईयर है कि किस ईयर में करा है हमने, वो ईयर भी हमें यहाँ पर डालना है। ईयर के बाद हमारे जो 10th में परसेंटेज है और 12th में जो परसेंटेज है वो परसेंटेज भी हमें यहाँ पर बिल्कुल सही सही डालनी है। आप परसेंटेज एक बार पहले कैलकुलेट कर लें, निकाल लें, उसके बाद ही यहाँ पर परसेंटेज डालें। परसेंटेज डालने के बाद यहाँ पर हमारे नीचे कुछ ऑप्शन आएंगे, यानी कि आपके माता पिता अभी हैं या नहीं है, तो किस रीज़न से उनकी डेथ हुई है, तो वो ऑप्शन हमें यहाँ भरने हैं। आप अनाथ हैं तो आप अनाथ का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड का इसमें ऑप्शन दिया है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड वाला आप ऑप्शन चूज़ करें, उससे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। तो डिटेल जो है आप बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से, आप तसल्ली से इसकी डिटेल जो है फिल कीजिए। डिटेल करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर ये फुल कर देते हैं, इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो हमारी न्यू विंडो ओपन होगी, यानी कि जब हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे, नेट पॉपअप जो हमारा ओपन होगा, वहाँ पर हमें स्कीम जो है हमारी सिलेक्ट करनी होगी। हम स्कीम सिलेक्ट करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हमें इसमें अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमें शो कर जाएगा कि ये